देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने ग्रामर के बात करें कि इंग्लिश का जो सबसे छोटी यूनिट है वहां से हमने पढ़ना शुरू किया था और कैसे लैंग्वेज का निर्माण होता है सारी चीज हमने पढ़ चुका है। तो हम लोगों ने वर्ड को पढ़ चुका था। वर्ड क्या है, वर्ड से कैसे सेंटेंस बना है, वर्ड कैसे बना है, लेटर से बना है, इन सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, व्हाट इज सेंटेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है ना, सेंटेंस के सभी काइंड्स को पढ़ेंगे, सभी टाइप्स को पढ़ेंगे, सेंटेंस से क्या होता है। ठीक है ना, हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हम लोग इसे पढ़ेंगे कि इसका हिंदी मतलब क्या होता है, हिंदी अर्थ क्या होता है, हिंदी मीनिंग से क्या होता है और इंग्लिश दोनों क्या होता है, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं दोनों लोगों के लिए वीडियो लाभदायक है। अंडरस्टैंड? यस सर। एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। हर एक पॉइंट्स को, हर एक शब्द को, हर एक वाक्य को हम बहुत ही सावधानी से एक एक अक्षर को ध्यान देते हुए बोर्ड पे लिख लिख के आपको समझाएं, ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या न हो। तो शुरू करें? यस सर। लेट्स स्टार्ट नाउ। डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन क्या होता है। अ सेंटेंस में बी डिफाइंड एज सच ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस। तो हमने क्या पढ़ा कि जो सेंटेंस होता है वह किसका ग्रुप होता है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो शब्द होते हैं उनका ग्रुप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। लेकिन इनका सेंस क्या होना चाहिए, एक कंप्लीट अर्थ निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? एक कंप्लीट अर्थ निकलना चाहिए, पूरा अर्थ निकलना चाहिए। सेंटेंस तो है, हमने ग्रुप में वर्ड को लिख दिया, नो डाउट्स। हमें पता है कि जब हम ग्रुप में शब्दों को लिखेंगे, वर्ड्स को लिखेंगे ग्रुप में, तो हमारा सेंटेंस होगा। बट वन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पॉइंट को माइंड में रखना है कि सर सेंटेंस तो है लेकिन उसका अर्थ निकलेगा तभी सेंटेंस है। यदि अर्थ नहीं निकलेगा तो क्या सेंटेंस होगा? सेंटेंस नहीं होगा। तो उसका अर्थ निकलना चाहिए प्रॉपरली, उसका अर्थ कंप्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे देखिए हिंदी में बात करें, शब्द का ऐसा समूह जो अपना पूर्ण अर्थ भाव प्रकट करे सेंटेंस कहलाता है। जिनका पूर्ण भाव निकल के आए अर्थ, उसका कुछ अर्थ निकले उसका, वही क्या है, सेंटेंस। एग्जांपल की बात करें, आई बॉट दिस पेन स्टरडे। आई बॉट दिस पेन स्टरडे, मैंने यह पेन कल खरीदा। नो डाउट मैंने बात कर लिया कि मैंने यह पेन कल खरीदा। तो क्या मैंने एक पेन कल खरीदा यह अर्थ निकल रहा है कि यह स्पष्ट लग रहा है कि नहीं, लाइन स्पष्ट है? यस सर। लग रहा है ना? यस सर। इसमें कोई डाउट हो रहा है कि सेंटेंस गलत सर बोल रहे हैं? नो सर। आई भी क्या इसमें है, आई क्या इसमें है, वर्ड है। बात क्या इसमें, वर्ड है। दिस क्या इसमें, वर्ड है। पेन क्या इसमें, वर्ड। स्टडी क्या इसमें, वर्ड। तो सभी वर्ड है ना? यस सर। लेकिन जब इसको एक सिस्टम से क्रम में रखा गया तो इसका एक अपना पूर्ण अर्थ निकल कर आया, कंप्लीट। इसका जो अर्थ निकल कर आया वह यह बताता है कि यह सेंटेंस सही है। यदि उसका अर्थ नहीं निकल गया तो क्या सेंटेंस सही होगा? तो सेंटेंस सही नहीं होगा। तो आई बॉट दिस पेन स्टडी, मैंने यह पेन कल खरीदा। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? समझ आ गया? यस सर। तो देखिए, तो समझ में आ गया सेंटेंस क्या है? यस सर। सेंटेंस में कोई डाउट है? नो सर। सेकंड एग्जांपल की बात करें, गॉड इज ग्रेट। गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। तो लग नहीं रहा है कि ये वाक्य हम सही बोल रहे हैं? यस सर। भगवान महान है? यस सर। अब हम किस तरह से हम बोले, है महान भगवान, है महान भगवान, है इज ग्रेट गॉड। तो क्या बन रहा है, इज ग्रेट गॉड, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, अर्थ निकल रहा है, निरर्थक हो जा रहा है, सार्थक नहीं निरर्थक हो जा रहा है। ठीक है ना, तो जो भी हम सेंटेंस लिखेंगे उसका एक अर्थ होना चाहिए, पूर्ण अर्थ होना चाहिए। समझ आ गया ना? उसी को हम लोग बोलेंगे सेंटेंस। इशिता हैज 3 ब्रदर्स। इशिता के 3 भाई हैं। तो अगर हम कहें
तीन भाई हैं ईशिता के या भाई तीन हैं ईशिता के, तो आपको नहीं लग रहा है कि हम सेंटेंस गलत बोल रहे हैं? ईशिता के तीन भाई हैं, कितना सही वर्ड, कितना सही वर्डों का एक क्रम है जिससे हम लोग सेंटेंस बोल रहे हैं। सुनिए आ रहा है ना? तो सभी वाक्य अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। इतने वाक्य सभी अपना पूरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं ना, इसलिए सब क्या है? सेंटेंस। डाउट? नो सर। अच्छे तरह से समझ आ गया? यस सर। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस। जो सेंटेंस के प्रकार हैं उनको पढ़ेंगे, जो सेंटेंस के भेद हैं उन्हें पढ़ेंगे। इसमें 5 किसके हैं काइंड ऑफ सेंटेंस के? 5 हैं, ठीक है ना? तो इसे हम इसमें नोट कर लेते हैं फिर आपको समझाएंगे, ठीक है ना? जैसे असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब क्या है? इसके टाइप्स हैं, इसके काइंड है, तो उसे हम लोग इसमें बोर्ड पे एक एक करके लिखेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे, ठीक है ना? तो स्टार्ट करें। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस, जो काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं हमारे 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट हमारा जो होता है असर्टिव, द सेकंड जो होता है उसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव, थर्ड होता है इंपरेटिव, फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ जो होता है ऑप्टेटिव, ठीक है ना? यस सर। इनका सभी हिंदी मतलब भी जानिए, क्योंकि आपको डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लर्न होना चाहिए, ठीक है ना? जो चीजें आपको लगे कि इंग्लिश में बहुत कठिन है डेफिनेशन, उसको आप हिंदी में लर्न कर लीजिए, या जो चीजें आपको लगे कि ये हिंदी में कठिन आपको लग रहा है तो इंग्लिश में समझ लीजिए, लेकिन कोशिश करिए जहां जितना यहाँ पे लिखा बस उसी में चीजों को समझ जाइए, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए असर्टिव, असर्टिव इस होता है जो साधारण वाक्य होता है। साधारण वाक्य जैसे हम बोल रहे हैं, तुम खाना खाते हो, तुम स्कूल जाते हो, मैं पढ़ता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं बारात में डांस करता हूँ। दीज आर वेरी सिंपल सेंटेंस, बहुत आसान जो सेंटेंस होते हैं, बहुत साधारण सेंटेंस होते हैं, उसी सेंटेंस को हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है? उसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। एनी डाउट्स? नो सर। असर्टिव सेंटेंस होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में देखिए, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि तुम स्कूल जाओगे? कह रहा हाँ ठीक है सर। हमने कहा इस असर्टिव सेंटेंस में ये जो वाक्य निकल के आया, यह जो वाक्य निकल के आया कौन सा आया? स्वीकारात्मक। उसने कहा यस मैं जाऊंगा, स्वीकार किया। उसने कहा यस मैं जाऊंगा, और फिर मैंने उसी से पूछा क्या तुम स्कूल जाओगे? फिर उसने कहा कि नहीं जाऊंगा। नकारात्मक निकल के गया, निषेधात्मक। तो इसीलिए जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनके 2 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट इज अफर्मेटिव एंड द सेकंड इज नेगेटिव। अफर्मेटिव जो एकदम साधारण, एकदम सिंपल हो, जिसमें नहीं की बात ना हो, सिर्फ एक्सेप्ट की बात हो, सिर्फ स्वीकारा जाए, सिर्फ यस की बात की जाए, यस ओके मैं स्वीकार करता हूँ, मैं जाऊंगा, नो डाउट। और उसमें कोई कह दे मैं नहीं जाऊंगा, नेगेटिव, क्या कर लोगे मेरा? नहीं मतलब आ जाओ, यदि नेगेटिव की भावना निकल के आए तो नेगेटिव सेंटेंस। अगर मैं कहूं कि इसकी बात करें तो राम इज गोइंग टू स्कूल। अच्छा बताइए कि हमारा कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। लेकिन इस असर्टिव सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है? तो हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। रीजन क्या है? कहेंगे सर इस सेंटेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इससे जब पूछा गया राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, सही जाता है, जा रहा है, इसमें नो की कहीं बात हो रही है? नो सर। जब नो की बात नहीं होगी तो कौन सा होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन यदि कहेगा राम इज, यहाँ पे यदि जैसे ही हम नॉट लगा देंगे तो राम इज नॉट तुरंत हमारा कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यस सर। नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया? नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया? ये किसके अंतर्गत आते हैं? असर्टिव सेंटेंस।
एनी डाउट्स? No, sir. जो भी डाउट्स क्लियर हो रहा है ना? यस सर। अभी हम एक एक करके सबका डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। पहले इस चीज को, जो हम कहते हैं कि जो चीज पहले दिख रहा है पहले उसको जान लीजिए, उसके अंदर हम बाद में चलते हैं। यस सर। ठीक है ना? तो पहले हम इसको जान लेते हैं, इसमें लिखा फिर इसके अंदर हम अच्छी तरह से समझेंगे। अब बोलिए, किसी को कोई डाउट? नो सर। Asserted few sentence. Assertive sentence में किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है ना? ध्यान से समझ आ गया assertive sentence। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न किया जा रहा है। जैसे, क्या तुम छत से कूद जाओगे या कूदोगे? नहीं। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन? यस सर। आप स्कूल कब आओगे? तो क्वेश्चन किया जा रहा है। यस सर। आप क्या खाओगे? क्वेश्चन। आपकी इच्छा क्या है? आप क्या चाहते हो? यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। Yes, sir. क्या पूछा जा रहा है? जब कहीं भी क्वेश्चन की बात हो, जब आपसे क्वेश्चन किया जाए, तो जो सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन की भावना निकल जाती है, यानी कि जो बताता है कि इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, वो कौन सा होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य होता है। एनी डाउट्स? नो सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। समझ आ रहा है ना? यस सर। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? आज्ञा या प्रार्थनावाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें आपको आज्ञा दी जाती है। जैसे मैं कहूं कि खाना खाओ। रोहन टेबल हटा दो, तो मैंने क्या दिया? आज्ञा दिया। ऑर्डर। आपने कहा कि प्लीज सर मेरा फीस कम कर दीजिए। सर रिक्वेस्ट। प्लीज सर मेरा फीस कम कर दीजिए। प्रार्थना। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट प्रार्थना। कर रहे Yes, हैं, sir. प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी वाक्य होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? Imperative sentence। जिसमें आप किसी से रिक्वेस्ट करें या जिससे आप किसी को ऑर्डर दे, ठीक है ना? दैट सेंटेंस इज इंपरेटिव सेंटेंस। एनी डाउट्स? नो सर। समझ आ रहा है ना? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं विस्मयाबोधक वाक्य। ठीक है ना? एक्सक्लेमेटरी, जिसमें आपको लगे कि आपके अंदर से कि ओह ये क्या हो गया, कहते ना ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, बहुत अल्लाह, बहुत दुखी की बात। ठीक है ना? हुर्रा वी ऑन द मैच, वाह हमने मैच जीत लिया। ऐसे आपके अंदर फीलिंग्स आती है ना? यस सर। इस फीलिंग्स को, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। ठीक है ना? यहाँ पे नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जिसमें आपके हृदय की जो इच्छा होती है, जैसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहिए। कहते हैं गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मेरी इच्छा है, इट्स माय डिजायर, कि आप भविष्य में एक सक्सेसफुल पर्सन बने। इट्स माय डिजायर you will be make a great person in your life। तो यहाँ पे इच्छा की बात, मन की इच्छा की बात हो रही है। तो जब भी मन की इच्छा की बात होती है, ऐसे कोई सेंटेंस निकल के आता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। जब आपके मन से निकले गॉड ब्लेस यू, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्रपति को हमेशा सुरक्षा मिले, हमेशा सुरक्षित रहे। ठीक है ना? तो जितने भी इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। यानी इच्छा कामना बोलते हैं। देखिए कामना। इच्छा कर रहे हैं हम लोग। यस सर। मेरी इच्छा है कि आप लोग खुश रहें। यस सर। मैं ईश्वर से यह कामना करता हूं कि आपके ऊपर सदैव धन की वर्षा हो। कामना। तो कामना हम कर रहे हैं। यस सर। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वह होते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है ना? यस सर।
ये तो हमने ऊपर ऊपर ऐसे ही समझ लिया। यस सर। अब हम इसको एक एक चीज को नोट करके इस पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। डेफिनेशन को फिर आपको एग्जाम्पल के साथ मुझे समझाने का कोशिश करेंगे। समझ आ रहा है ना? यस सर। चलिए ठीक है, तो हम आगे चलते हैं।